हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 16 के सेकंड एलिमेंट सल्फर को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीजन को कवर किया था, जिसमें ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, अक्योरेंस, फॉर्मेशन मेथड एंड देन एलोट्रॉप्स पढ़ा था। एलोट्रॉप्स में हमने डाइऑक्सीजन देखा था और दूसरा हमारा ओजोन था। ओजोन की फॉर्मेशन मेथड में हमने ब्रॉडी ओजोनाइजर, सेमेन ओजोनाइजर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस देखे थे। आज के लेक्चर में हमें ग्रुप नंबर 16 के सेकंड एलिमेंट सल्फर की बात करनी है। तो हेडिंग लगाइए सल्फर। अच्छा, सल्फर का सिंबल होता है S, एटॉमिक नंबर होता है इसका 16, एटॉमिक मास है इसका 32। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, कितने हुए 10 हुए, देन 3s2, कितने बचे 4 और 3p4। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है सल्फ़र का। ये बेसिक चीज़ें हमने पहले भी पढ़ा था जब मैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करी थी। उस वक्त मैंने बताया था कि इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब मैंने कवर किया हुआ था। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर। दैट मीन्स कि हमें सल्फर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ एक्सट्रैक्शन। मिटा दूँ? चलिए, तो हेडिंग लगाइए एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत ही फेमस मेथड है, वो है फ्रॉस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि सल्फर हमारा कहाँ प्रेजेंट है। ऑब्वियस है, ये अंडरग्राउंड प्रोसेस होता है। तो सल्फर जहाँ पर भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर पहले, सपोज ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के नीचे यहाँ पर हमारी सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये मैं फ्रॉस्ट मेथड बता रही हूँ ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉस्ट मेथड। ओके, तो फ्रॉस्ट मेथड में क्या होता है कि जहाँ भी आपकी सल्फर प्रेजेंट है उस जगह को डिटेक्ट किया जाता है। देन सल्फर अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर होल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर होल करेंगे और बड़ा सा पाइप जो है वो अंदर की ओर करेंगे ताकि सल्फर तक यहाँ पहुँच जाए। फिर इस होल से इस पाइप के थ्रू एक्सट्रीम हीट भेजा जाएगा। इतना हीट भेजा जाएगा कि सल्फर जो है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, एक्सट्रीम हीट भेजा जाएगा और यहाँ पर एक दूसरा पाइप रखा जाता है, होल करके दूसरा पाइप फिट किया जाता है ताकि जैसे ही ये मेल्ट हो और एक्सट्रीम वेपर जब यहाँ पर जाए तो वेपर से क्या करे, उससे उसके प्रेशर में आके ये सल्फर हमारी ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम हीट भेजेंगे, यहाँ पर हीट जाएगी, ये मेल्ट होगा और यहाँ से सल्फर जो है वो मेल्ट होके एयर के थ्रू यहाँ पर बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर बबल्स आएंगे, ये प्रेशराइज करेगा, सल्फर जो ऊपर मेल्ट होके यहाँ से बाहर आ जाएगी और सल्फर को सेपरेट कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे फ्रॉस्ट मेथड में होता है। ओके, इसे आप अपने वर्ड में लिखेंगे, बस इसे समझ लीजिए कि कैसे किया जाता है। ये एक अंडरग्राउंड प्रोसेस होता है, जहाँ पर भी सल्फर होती है वहाँ पर एक्सट्रीम हीट भेजा जाता है ताकि सल्फर को बाहर निकाला जा सके। तो जैसे ही एक्सट्रीम हीट भेजते हैं, सल्फर जो होता है इस एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट होता है और फिर जो दूसरा पोर्शन यहाँ पर पाइप का लगाया गया है वहाँ से सल्फर बाहर निकल जाती है। क्लियर है? चलिए, अब हेडिंग लगाइए एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना के डाल रही हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं भेजूंगी, आप लोग नोट्स बनाएंगे, इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, हेडिंग डालो एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ये सभी उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन जुड़ते नहीं हैं, बार बार बोलने पर भी ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। चलो, कम से कम ये वीडियो बना के मैं डाल दूंगी तो एटलीस्ट तुम लोग देख कर नोट्स बना सकते हो। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की बात करें तो सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, कितने एलोट्रॉप्स होंगे? 2 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से? एक होता है क्रिस्टलाइन सल्फर and second is non-crystalline.
नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, चलो अब अगर क्रिस्टलिन और नॉन क्रिस्टलिन सल्फर की बात करें तो हमारा जो क्रिस्टलिन होता है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है रोम्बिक सल्फर एंड सेकेंड विल बी मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर की अगर बात करें तो इसे अल्फा सल्फर भी कहते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन की अगर बात करें तो ये 2 तरह के होंगे, एक तो होगा प्लास्टिक सल्फर एंड सेकेंड विल बी कोलोइडल सल्फर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसे देखेंगे कि रोम्बिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन में प्लास्टिक क्या है, कोलोइडल क्या है। एलोट्रॉप्स की बात करिए तो सल्फर का जो क्रिस्टलिन फॉर्म होता है वही सबसे स्टेबल होता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ रोम्बिक सल्फर, फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इट इज़ एलोट्रॉप ऑफ सल्फर ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर। रोम्बिक सल्फर की बात करें तो ये जितने भी एलोट्रॉप्स है सल्फर के उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रोम्बिक सल्फर होता है। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म, देखो यहाँ पर इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर। ओके, सेकंड ये इसमें ये लिख सकते हैं भाई क्रिस्टलिन है तो ऑब्वियस ये क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलेगा और ये येलो क्रिस्टल फॉर्म में गेन होता है। ठीक है, ये कैसा होगा, येलोइश कलर का होगा। ओके, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रोम्बिक सल्फर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्राउन जैसी होती है। जो क्राउन होता है ना, तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लिखोगे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर क्या है, इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सल्फर, येलोइश कलर का होता है और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्राउन जैसी होगी। क्लियर है? ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CS2 में क्या होगा, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन CS2। ठीक है, H2 में नॉन सॉल्युबल होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ मोनोक्लिनिक सल्फर। सेकेंड इज अ मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके, मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है, जो रोम्बिक सल्फर होगा वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर उसको हीट किया जाए तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने पर जो रोम्बिक होता है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोम्बिक सल्फर को अगर 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाए तो वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है अगर उसकी बात की जाए तो ये इसे प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं और ये CS2 मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली उसमें ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका चेयर जैसा फॉर्म बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेयर लाइक स्ट्रक्चर, चेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे चेयर होती है ना उसी तरह का दिखता है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करिए बताना। ये हुआ, यहाँ से ये एक जोड़ो, ये सल्फर को जोड़ दो, ये एक सल्फर जोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ से ये सल्फर जोड़ो, ये सल्फर, एक मिनट
यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सल्फर आया, ये आया, ये आया, ये सल्फर जोड़ दिया, ठीक है। दिस इज़ अ चेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ओके। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसका होता है 2.12 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये तो मोनोक्लिनिक का था, चेयर फॉर्म में रहता है, और जो रोम्बिक रहता है वो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर, क्राउन जो होता है ना, ताज जो पहनते हैं सर। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं रोम्बिक सल्फर का। स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर, तो मैंने पहले ही बताया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्राउन, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है। हुआ, दिख रहा है क्राउन जैसा, जो राजा लोग पहनते हैं अपने सर पे, ओके। तो ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है रोम्बिक की। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रहा है सल्फर सल्फर के बीच में, ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर, जो कि एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड एंगल 150 डिग्री होता है, और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 2.15 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ होता है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ अब नॉन क्रिस्टलाइन सल्फर, बेटाओ। चलो, तो ये तो थी बात क्रिस्टलाइन सल्फर की, जिसमें दो तरह के आपके एलोट्रॉप्स थे, फर्स्ट रोम्बिक एंड देन मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है सल्फर का, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, येलोइश कलर का होता है, ओके, और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अगर बात करें मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक जो होता है, जैसे ही हम रोम्बिक सल्फर को 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, मोनोक्लिनिक पे। रोम्बिक सल्फर को जब 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो वो मोनोक्लिनिक पे कन्वर्ट हो जाता है। और इसके स्ट्रक्चर कैसे होती है, चेयर जैसी, चेयर फॉर्म जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ओके। तो अब बात करें सेकंड एलोट्रॉप इज अ नॉन क्रिस्टलिन, जो दो तरह का होता है, एक तो होता है प्लास्टिक और दूसरा होता है कोलॉइडल, ओके। अच्छा, इसको समझो, प्लास्टिक सल्फर और ये है कोलॉइडल सल्फर। क्या होता है ये प्लास्टिक सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, ये क्या होता है, देखो जब हमने सल्फर को हीट किया, एक्सट्रीम हीट भेजा, वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होके बाहर निकला, तो उसको क्या करते हैं कि एक प्लेट में उसको फैला कर ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो जब उसको फैला के ठंडा करते हैं ना, तो ये रबर जैसा स्ट्रक्चर, कि उसको खींचने पे ना रबर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, रबर जैसा दिखता है, तो उसे ही प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। इसे किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आप डाल सकते हो, ओके। कोलॉइडल की बात की जाए तो जो हमें सल्फर मिल रहा है, सल्फर कई फॉर्म में मिल सकता है, जैसे हमारी नेचुरल गैस है, हम उसके साथ उसको एडिशन करा के हम सल्फर गेन करा सकते हैं, सल्फर गेन कर सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात की जाए तो सल्फर को जब हम किसी और केमिकल, या मतलब HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, तो उसके साथ जब डिज़ोल्व करके गेन करते हैं, वहाँ से जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सल्फर होता है, क्लियर है इतना, आए समझ में। प्लास्टिक क्या है, कोलॉइडल क्या है। प्लास्टिक में क्या होता है कि जब सल्फर को ठंडा किया जाता है और जब वो रबर जैसा स्ट्रक्चर बना ले, उसको जब खींचो ना तो रबर जैसा खिंचाव होता है उसमें, तो वो हमारा प्लास्टिक सल्फर होता है। और कोलॉइडल क्या होता है, जब हम किसी और केमिकल के साथ उसको मिक्स करें तो जो हमारा कोलॉइड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, एक कोलॉइड टाइप का सॉल्यूशन बना लेता है, तो हमारा कोलॉइडल सल्फर होता है, ओके। तो ये तो थे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अगर सल्फर के यूज़ की बात करें तो यूज़ किस में होता है सल्फर का, तो हेडिंग डाल लो यूजेस ऑफ सल्फर, यूजेस ऑफ सल्फर, ओके। सल्फर की बात करें तो सबसे पहले जितने भी हमारे केमिकल बन रहे हैं, जैसे H2SO4 हुआ, ठीक है,
H2S हुआ, तो इन सब के फॉर्मेशन में SO2 हुआ, SO3 हुआ, तो इन सब के फॉर्मेशन में सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। मतलब रिएजेंट बनाने में, केमिकल्स बनाने में सल्फ़र का यूज़ होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO2 एट्सेट्रा, तो इन सब के फॉर्मेशन में किया जाता है सल्फ़र का यूज़। सेकेंडली ये कर सकते हैं कि जो सल्फ़र होता है वो पेस्टिसाइड बनाने में, इंसेक्टिसाइड बनाने में इसमें यूज़ आता है। तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के फॉर्मेशन में भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट, अगर एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी ये वर्क करता है। किसी भी जो भी हमारा टैनिंग में, ओके, जैसे चमड़ा वगैरह हुआ तो उसके टैनिंग में कलर हटाने के लिए सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी कर सकते हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओके, तो ये आज के लेक्चर का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने सल्फ़र, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र एंड यूजेस ऑफ सल्फ़र देखा। नेक्स्ट वीडियो में हमको सल्फ़र के कंपाउंड देखना है, SO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।